आभार प्रकट करता हूँ, सभी का धन्यवाद प्रकट करता हूँ जो समय पे जुड़े। और बहुत साथी अभी हमारे साथ में मैं समझता हूँ वो अभी जुड़ने की प्रक्रिया में सब हैं। और लगभग हमारी संख्या धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। तो साथियों, जो आज का जो वेबिनार है उसकी रूपरेखा मैं एक बार सभी के सामने रख देता हूँ। जो जो हमने सभी साथी जिसमें उपस्थित रहे हैं, कुछ साथी यहाँ किसी लगा कारणवश देना। नहीं उपस्थित हो पाए। कश्मीर का जो कार्यक्रम, जो चिंतन शिविर जो 22 जून को हुआ था, तो जो 22 जून का जो चिंतन शिविर हम सभी ने अटेंड किया है, कुछ साथी अटेंड नहीं कर पाए हैं, तो वो आज इस वेबिनार के माध्यम से जो बातें निकल के आएंगी तो वो उसमें ये समझ के रखेंगे कि आप भी अटेंड कर लेंगे। तो आज इस वेबिनार की हमारी अध्यक्षता हमारे संस्थापक अध्यक्ष माननीय धर्मप्रकाश भारती बहुत साहब कर रहे हैं। मैं सर का स्वागत करता हूं। और इसका आज की वेबिनार का जो हमें प्रबोधन एवं समापन है एवं आशीर्वाद स्वरूप हमारे बीच में इंजीनियर इंजीनियर किशोर बौद्ध जी रहेंगे, हमारे राष्ट्रीय एचआर। और इस सभी में जो उपस्थित हैं साथी हमारे, वो सभी अपनी अपनी साथीगढ़ अपना कश्मीर का जो चिंतन शिविर अटेंड किया है उस पर अपने विचार रखेंगे, अनुभव साझा करेंगे। तो आज की अध्यक्षता कर रहे हमारे संस्थापक अध्यक्ष माननीय धर्मप्रकाश भारती बहुत साहब से मैं अनुरोध करता हूं आप आए और अपना सभी साथियों के सामने एक सब्जेक्ट मैंने रख दिया है, लेकिन थोड़ा सा आप भी सर उन्हें गाइड कर दें माननीय। और मुझे आज की इस वेबिनार को चलाने की अनुमति दें माननीय अध्यक्ष माननीय धर्मप्रकाश भारती बहुत साहब। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आ रही सर। महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध, बोधिसत्व परम पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी, बहुजन समाज में जन्मे सभी संत गुरुओं को नमन करते हुए, देश भर से जुड़े हमारे सभी जिम्मेवार साथी, हमारे राष्ट्रीय आचार्य माननीय इंजीनियर किशोर बौद्ध साहब, माननीय बादल सिंह बौद्ध साहब, और सभी केंद्र कमेटी के पदाधिकारी, राज्यों के पदाधिकारी, सभी को मेरा सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। जय भीम सर। आज हम सभी साथी चर्चा करने वाले हैं कश्मीर कार्यक्रम का अनुभव अनुभव शेयर करेंगे हम सभी साथी। कैसा रहा, कैसा लगा? तो इसमें सबसे पहले मैं निवेदन कर दूं कि मुझे लगता है कि अधिकांश हमारे साथी पहली बार कश्मीर गए। मैं तो निश्चित रूप से पहली बार गया हूं, और कश्मीर के बारे में बहुत ज्यादा हम सुनते थे। जब हमारे देश की सीमाओं की बात होती है तब भी हम लोग कहते हैं कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक पूरा भारत हमारा है। दूसरा, कश्मीर में बहुत लंबे समय से झगड़ा चल रहा है आतंकवादियों का। इस लिहाज से भी हमको वो देखना था। और ऐसा कहा जाता है कि धरती पर अगर कहीं स्वर्ग है, अगर धरती पर कहीं स्वर्ग देखना है तो कश्मीर को देखना चाहिए। और निश्चित रूप से ये सब भावनाएं थी। और इसके साथ साथ जब ये प्रोग्राम तय हुआ था तब भारत में लोकसभा का चुनाव होना था। 2024 में नई सरकार को आना था। और उस समय जो सरकार चल रही थी वो सरकार बड़ी तेजी से संपूर्ण देश को लोकतंत्र से हटाकर राजतंत्र की ओर ले जा रही थी। और मानव
संस्कृति से हटकर मनुस्मृति की संस्कृति की ओर बड़ी तेजी से देश को ले जा रही थी। तो इसका ये भी सोचा गया था कि 21 से 25 जून जो तय हुआ था, तो ये ध्यान में रखते हुआ था कि 2024 का चुनाव संपन्न हो जाएगा और देश में कौन सी नई सरकार आएगी, उस सरकार को ध्यान में रखते हुए, उसकी भावनाओं को, उसके उद्देश्य को, उसकी कार्य पद्धति को ध्यान में रखते हुए हम लोगों को लोकतंत्र की रक्षा, संविधान की रक्षा, श्रमण संस्कृति का विकास, बुद्ध धर्म को प्रत्येक भारत के नागरिक तक पहुंचाने की योजना, ये प्रमुख विषय थे जिन पे चर्चा हुई थी। और कोशिश ये की गई थी कि इसमें बहुत से ही परिपक्व व्यक्ति, परिपक्व मीन्स जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के पिछले 10 वर्षों से, 15 वर्षों से या 5 वर्षों से समर्पित भाव के साथ लगे हैं, तो ऐसे साथियों को ही उसमें लाया जाए और उनके बीच में गहन चिंतन अध्ययन हो। तो इसमें थोड़ी सी कमी रही कि उद्देश्य था चिंतन करना, लेकिन हमारे साथियों ने सोचना भी चाहिए, वो जायज भी है, नाजायज नहीं मानता मैं इसको, कि कश्मीर हम लोग नहीं गए हैं और अब कश्मीर जा ही रहे हैं, तो क्यों ना अपनी जीवन संगनी को भी ले चले। मौका नहीं मिलता बार बार जाने का, फिर लगा कि बहू बेटे को भी ले चले, बेटे को भी ले चले। तो ऐसा करके मूल जो उद्देश्य था उसमें फिर फैमिली प्रोग्राम भी शामिल हो गया। इसी को ध्यान में रखते हुए फिर सिर्फ एक दिन का ही चर्चा का समय रखा गया। तो भाई बाकी 3 दिन जो बचते, 2 दिन तो, एक दिन पहुंचने में, एक दिन आने में, बचा 3 दिन का समय, तो एक दिन चर्चा में। तो 2 दिन करीब सब लोग घूम लेंगे, रोज रोज कश्मीर नहीं आना होता। और ये भी सोचा गया कि अगर इस किस्म की गहन चर्चा करनी होगी तो फिर किसी एक ऐसे स्थान पर रखेंगे जो टूरिज्म ना हो, जहाँ चाय पान की दुकान भी ना हो, पूरी तरह से निर्भर रहे कार्यक्रम के ऊपर ही। अगर किसी को चाय भी पीनी है तो कार्यक्रम में ही मिलेगी, वहां कुछ ना हो, ऐसा विचार फिर हम लोगों ने आपस में किया। तो ये सब रहा। इसके लिए हमने सोचा सबके शेयर, भावनाएं शेयर कर लेते हैं। तो माननीय गौतम साहब, सुन पा रहे हैं आप मेरी बात? जी सर, जी सर, बिल्कुल सुन रहा हूँ। तो इसमें आज सभी साथी अपनी अपना अनुभव रख सकते हैं। निवेदन यह है कि किसी प्रकार का संबोधन न करें, संत गुरुओं को नमन करते हुए अपनी बात रख दें। क्योंकि संबोधन करेंगे तो काफी समय संबोधन में चला जाएगा, तो संबोधन हमको नहीं करना है। हम सब बराबर के साथी हैं, बराबर के सिपाही हैं, सैनिक हैं। तो सभी संत गुरुओं को नमन करते हुए ये शब्द बोल रहे तो सब आ जाएंगे उसमें। दूसरा, जिस एक साथी ने कोई बात कह दी है उसको दोबारा से दोहराए नहीं, उसको रिपीट नहीं करें, है ना? तो इससे भी समय बच जाएगा। और 1-1.5 मिनट में ही अपना अनुभव रखते हैं केवल। इस कार्यक्रम को पूरी तरह से आयोजित किया हमारे इंजीनियर रमेश गंगोत्रा साहब ने। और ये इतना बड़ा प्रोग्राम, पहला प्रोग्राम था जिसमें मैं एक भी दिन नहीं गया। लुम्बिनी में हुआ था तो मेरे 3 टूर हुए थे, 3 बार पहले मैं गया था, होटल देखा, कमरे देखे, हलवाई, कैटरिंग, ये सारी व्यवस्थाएं मेरे ऊपर ही थी। लेकिन इस बार मैं उनका डबल थैंक्स करना चाहता हूं कि उन्होंने इसको संभाला। और उस वक्त जब ये कार्यक्रम को संभाल रहे थे इंजीनियर मल्होत्रा साहब, तो इनके गले का जो स्पीकर है उसकी आवाज चली गई थी। इन्होंने डॉक्टरों को दिखाया, बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया, तो उन्होंने कहा कि आपको बोलना बिल्कुल नहीं है, बोलना बिल्कुल नहीं है। अगर आप बोलेंगे तो ये आपका साउंड का जो पार्ट्स है ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा, तो आपके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ, फिर भी वो धीरे धीरे, कम कम शब्दों में
खास खास बातों पे हमेशा चर्चा करते हैं, है ना। तो ये सब बातें हैं, तो इस पे सब लोग हमारे रखेंगे अपनी बात। तो गौतम साहब, जी सर, जी वही सर। एक एक मिनट में दो बातों को ध्यान में रखते हुए, एक तो संबोधन में समय नहीं लगाना है, जी जी जी। दूसरा जिस साथी ने जो बात शेयर कर दी है उसको हमें रिपीट नहीं करना है। ठीक है ना। जी सर। चलिए, ओके ओके। धन्यवाद। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय संस्थापक अध्यक्ष जी, और आज तक कर रहे हैं। तो जैसा कि सभी साथियों को मान्यवर अध्यक्ष जी ने अपने जो प्रबोधन में अपनी बात बताई है, क्या किन बातों को हमें ख्याल करना है, किस बात का हमें ध्यान रखना है। तो आप सभी लोग वरिष्ठ हैं और सभी अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो बात बताई गई है, तो समय भी कम है, क्योंकि अभी हम 79 लोग जुड़े हैं और ये आगे संख्या बढ़ेगी। तो अपनी बात 1 मिनट में रख दें, अपना जो कश्मीर का कार्यक्रम का जो अनुभव है वो साझा करेंगे। तो और बीच में अगर ज्यादा समय लेंगे तो मैं माफी चाहता हूँ, मुझे टोकना पड़ेगा। इसका बुरा कतई ना माने, क्योंकि मेरे को भी गाइडलाइंस दी जाती है, मैं उसी का पालन करता हूँ। तो इसको विशेष अन्यथा ना ले। तो मैं एक एक कर सभी साथियों को, जो मेरे मोबाइल की स्क्रीन पर जैसे जैसे मुझे नाम लगेंगे, मैं बुलाने का काम करूंगा। या तो मैं मुझे या हैंड सबसे रेस्ट पहले। भी कर ले लोग, जी जी गौतम जी। वो जी। जी जी जी। हैंड रेस्ट भी कर ले लोग। हाँ, हैंड रेस भी कर देंगे, और जैसे जैसे मुझे स्क्रीन पर दिख रहे हैं मैं बोलता जाऊंगा। गुजरात से है, गुजरात से माननीय जैमिनी प्रियदर्शनी साहब, मेरी स्क्रीन तो फर्स्ट पर है। मैं सर आपको इनवाइट करता हूं और आप आए और अपनी बात रखेंगे। आवाज आ रही है? जी जी। एक बार क्लिक करो सर, उसे वेट करो थोड़ा सा, दोबारा सर ओपन करो, ओपन कर दोबारा। हो बस। गया। ओके। जी 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 सर। हाँ, बहुजन समाज के सभी धर्मगुरु को नमन करते हुए मैं मेरी बात रखूंगा। ये कश्मीर का एक प्रोग्राम, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोग्राम हुआ। पूरे भारत से आए सबको मिलना ऐसे संभव नहीं था, मगर ये कार्यक्रम के माध्यम से सबको मिले, सबकी बात सुनी। और इसका जो मेन आशय था, मनुवाद का खात्मा करना और भारत को बुद्धमय बनाना, इस विषय पर चर्चा हुई। मैं पहलगाम, जम्मू सब जगह पर गया, मगर रिमार्केबली मुझे एक बात जो अच्छी लगी, मैं जम्मू में राजा हरि सिंह का महल देखा, और वो बारीकाई से देखा तो उनका एक चित्र वहां लगा था। वो मुझे स्पर्श कर गया। वहां उन्होंने अपने शपथ ग्रहण होते समय कहा कि मैं हिंदू हूं, और राजा और शासक का कोई धर्म नहीं होता है, न्याय ही राजा और शासक का धर्म होता है। इसीलिए एक एक मैसेज जाता है कि जो शासक है उनका कोई धर्म नहीं होता है। मगर आज की परिस्थिति हम देखते हैं। मेरे ज्यादा समय नहीं लेते हुए वो मंद्रुका साहब को मैं धन्यवाद दूंगा कि इतना बड़ा काम अच्छा किया, और इतने कम खर्चे में पूरे कश्मीर हम घूमे और 5 दिन आराम से रहे। इसीलिए मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। साध बहुत बहुत साधुवाद सर, आपने 1 मिनट में अपनी बात रखी, बहुत बहुत थैंक यू। अब हमारे दूसरे वक्ता के रूप में माननीय गुजरात से ये खेमचंद सोलंकी साहब, माननीय खेमचंद सोलंकी साहब आए, अपना अनुभव साझा करें। सर अपने हेडफोन निकाल दो, मुझे लग रहा है हेडफोन निकाल दो सर। हेडफोन निकाल दो। नमो बुद्धाय। आ रही जय है हिंद आवाज सर। सर? जी जी आ रही है सर। ये 5 दिन का जो चिंतन शिविर का जो कार्यक्रम था, ये राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ने जो आयोजित किया था, न भूतो न भविष्यति, कि कश्मीर के अंदर ऐसा कार्य करना करना कोई भी संगठन वाले कर नहीं सकते। लेकिन हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा द्वारा जो चिंतन शिविर का कार्यक्रम बनाया गया, इसमें बनगोत्रा साहब को बहुत मेहनत की। साहब ने भी पहले से ही कश्मीर में कश्मीर में रखने का है ये कार्यक्रम,
तो हमारा कार्यक्रम बहुत अच्छी तरह से हुआ। सब लोगों को थोड़ी थोड़ी तकलीफों तो पड़ी होगी, लेकिन बहुत मजा सभी को मिले। सभी तरफ से भारत को कैसे बौद्धमय बनाना ना, ऐसे ही तरह से लोगों को जो पोता अपने मन में ख्याल है, वो सब लोग आए मिले और अपने इकट्ठे हुए। और 5 दिन में हमने ये अच्छी तरह से राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का जो था वो इसमें हमने भाग ले गए। और सब लोग गुजरात से गए, और गुजरात से कोई भी गए और आए, इसमें कोई हमको कोई नुकसान नहीं हुआ है। लोगों का जो मोबाइल चुरा गया है ऐसा है, लेकिन हम गए थे और जैसे भी शांति सुख शांति से हम गुजरात पहुंच गए। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद। अब हमारे अगले उत्तर प्रदेश से मान्यवर दशरथ मौर्य साहब हैं। मान्यवर दशरथ मौर्य साहब आए, अपना अनुभव साझा करेंगे। धन्यवाद संचालक जी। जी सर। बहुजन समाज में जन्मे सभी धर्म सभी महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए जूम मीटिंग में मौजूद सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं सीधे कार्यक्रम के संबंध में ही उसी विषय पर चाहता हूँ। ये बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। हमारे जैसा कि संस्थापक अध्यक्ष माननीय धर्म प्रकाश भारती जी तथा वहाँ के जो प्रबंधक थे माननीय आरसी बनगोत्रा जी, ये दोनों लोगों का बहुत अच्छा वहाँ का व्यवस्था रही और वो सराहनीय रहा। दूसरी बात, मैं ये एक बात कहना चाहूँगा, ये कोई शिकायत नहीं है, लेकिन चूंकि कहने के मौका दिया गया है तो मैं कहना चाहता हूँ। हमारा उद्देश्य कश्मीर घूमने का नहीं था, लेकिन अब वहाँ सब लोग गए और कश्मीर घूमने का प्रोग्राम बनाए। अच्छी बात है, उसमें कोई शिकायत नहीं है। लेकिन जो हमारा उद्देश्य, जब से आरबीएम मैंने ज्वाइन किया तब से ये हमारे संस्थापक अध्यक्ष महोदय जी कहते थे कि एक इस तरह का कार्यक्रम होगा जिसमें सभी लोग उपस्थित होंगे और उसमें हमारे संसद का गठन होगा। पिछली साल दिल्ली के कार्यक्रम के कारण जो है यह कार्यक्रम हमारा टल गया था। मतलब टल क्या गया था, इसको स्थगित कर दिया गया था। मैंने उसमें भी अपनी राय दिया था कि दिल्ली में ही एक दिन कार्यक्रम बढ़ा दिया जाए, और ये भी कार्यक्रम महत्वपूर्ण है संसद के गठन का, तो इसको दिल्ली में ही कर लिया जाए। अब वो जिन कारणों से नहीं हो पाया, मुझे उस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी है। तो ये होना जरूरी था जो नहीं हो पाया, और ये टलता ही जा रहा है। ये बात मुझे कहना था। और दूसरी बात मुझे ये कहना है कि हमारे बाराबंकी से 7 साथी सम्मिलित हुए थे जो सभी शाकाहारी थे। और इस तरह के, मतलब एक शाकाहारी होता है जो खाता नहीं है, एक इस तरह के शाकाहारी थे कि जो बगल में देख लिए तो जो है वो खाना अपना पलट दिए और नहीं खाए, और सुबह फिर आपस में चर्चा कर लिए कि जो है ये मांसाहार बना था, सब लोग खा रहे थे। ये सुन कर करके उनकी वो याद आ गई और फिर उल्टी कर दिए, उल्टी हो गई उनको। तो मेरा निवेदन यह है कि इस तरह के कार्यक्रमों में यदि मांसाहार न रहे तो यह अच्छा होता। मान्यवर, समय समय मान्यवर। हाँ जी जी, बस एक एक लाइन और, कि जो ये जो नागपुर का कार्यक्रम है इसके बारे में भी कुछ मान्यवर जी जो है लास्ट में अपने संबोधन में बता देंगे कैसे क्या व्यवस्था करनी होगी, क्या करना होगा, वहाँ रहने खाने के लिए क्या करना होगा। इस तरह का कुछ बता दिया जाएगा तो अच्छा रहेगा। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय दशरथ मौर्य साहब। अब हमारे बीच में झारखंड से हैं हमारे राम प्रसाद बौद्ध सर। माननीय राम प्रसाद बौद्ध सर से मैं अनुरोध करता हूं आप आए और अपनी अनुभव साझा करें। मान्यवर राम प्रसाद बौद्ध सर अगर नहीं है तो ये उत्तर प्रदेश से मुझे अपने जगदीश बाबूजी दिख रहे हैं। माननीय जगदीश बाबूजी आप आए और अपनी बात रखेंगे।
माइक ओपन करें सर, माइक ओपन करें। बहुत बहुत साधुवाद श्रद्धेय यज्ञेश गौतम जी। जी जी। महाकारुणिक सम्यक संबुद्ध को नमन करते हुए, बाबा साहब को नमन करते हुए, सभी संतों गुरुओं को नमन करते हुए मैं अपनी बात को रखना चाहता हूँ। मैं सबसे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ कि चूंकि कश्मीर में भी पहली बार गया, अच्छा लगा। और मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ इस कार्यक्रम के संयोजक माननीय रमेश बनगोत्रा जी को उन्होंने बहुत ही सादगी के साथ, बहुत ही विनम्रता के साथ, निष्ठा के साथ इस कार्यक्रम को संपन्न कराया। क्योंकि कभी भी कोई कार्यक्रम किसी के परिवार में होता है तो वो बहुत ही परेशान हो जाता है, एक ही दिन में परेशान हो जाता है। अब आपने 4-4 दिन कार्यक्रम कराया, बहुत बहुत आपको साधुवाद। और भारत के कोने कोने से आए सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, गैर पदाधिकारीगण, उपासकगण, उपासिकागण को बहुत बहुत साधुवाद। मैं केवल अपनी बात चंद समय में कहना चाहता हूं। मैं आदरणीय दशरथ मौर्य जी की बात का समर्थन करता हूं कि कश्मीर हमारा घूमने का प्रोग्राम नहीं था, वहां चिंतन शिविर था। ठीक है, हम कहीं नई जगह जा रहे हैं, हम घूमे, खूब घूमे, लेकिन चिंतन शिविर में हमारा एक दिन का समय नहीं रहा। हमने केवल अपनी अपने बात को भाषण के माध्यम से कह दिया। और किस तरह से धम्म का प्रचार हो, किस तरह से धम्म भारत के कोने कोने पहुंचे, हम इन बातों पर चर्चा नहीं कर पाए, ना हम किसी से सुझाव ले पाए। केवल लोगों ने आकर अपने अपने भाषण को दिया, किसने क्या काम किया, किसने क्या काम नहीं किया, इस पर हम कुछ बात नहीं कर पाए। और कश्मीर जैसे, और वहां पर कबीर जैसे महान संत का जन्मदिन था, और जिनको बाबा साहब अपना दूसरा गुरु मानते थे, उन पर भी हम कुछ चर्चा नहीं कर पाए। और मैं ज्यादा नहीं कुछ कह पाऊंगा, क्योंकि मैं तो कई लाइन नोट करके ले आया था। और अंत में मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए ये कहना चाहता हूं कि हमें धम्म के प्रचार में ज्यादा समय लगाना चाहिए। अगर धम्म नहीं रहेगा, ये इतिहास बताता है कि धम्म जो है सभी राष्ट्रों को बनाता भी, जोड़ता भी, बिगाड़ता भी, सजोता भी है। धर्म जहां पर बर्बर क्रूरता का आदेश भी देता है, अपराध कराता, वही धर्म पर जो है बहुत ही श्लाघनीय कार्य करता है, आत्म बलिदान का काम करता है। बहुत सारी चीजें हैं धम्म के बारे में। तो मैं चाहता हूं कि धम्म पर हम लोग ज्यादा अपनी चर्चा करें और धम्म को भारत के कोने कोने में पहुंचाएं। और इसीलिए राष्ट्रीय बौद्ध महासभा जो प्रबुद्ध नागरिक बनाने का कार्य कर रही है, हम जब तक लोगों को प्रबुद्ध नागरिक नहीं बना पाएंगे, धम्म का प्रचार घर घर तक नहीं कर पाएंगे, हम राजनीति में सफल नहीं हो पाएंगे। हम अगर सफल हुए तो चंद मिनटों में हम फिर बर्बाद हो जाएंगे। तो मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए बहुत बहुत साधुवाद बोलते हुए, बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ, हमने भी पहली बार कश्मीर को घूमा। बहुत बहुत साधुवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। अब हमारे बीच में मोहाली पंजाब से माननीय शीशपाल बॉस सर को इनवाइट करता हूं। आप आए और अपनी बात रखें, समय का सभी साथी ध्यान रखेंगे। और अपना माइक ओपन करें सर। जी जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। संचालक महोदय, आपने मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया। अपनी बात रखने से पहले मैं बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों महापुरुषों के चरणों में नमन करता हूँ। और आज की जूम मीटिंग में जुड़े हुए सभी उपासक उपासिकाओं को भी मैं अपना सहसने प्रणाम भेजता हूँ। जैसा कि सर आज समय तो सबके पास कम ही है, लेकिन मैं अपनी बात बस शॉर्ट में कहना चाहूंगा कि ये मीटिंग में जाने से पहले ही हमारे अध्यक्ष महोदय से ये सुझाव मिला था कि जो ज्यादा समय नहीं मिल पाएगा वहां पर, और सभी को अपने सुझाव लिखित में ले आने होंगे। तो मैंने इसकी कमी पाई है कि वहां पर ज्यादातर लोगों ने सुझाव अपने प्रस्तुत नहीं किए हैं, लिख कर नहीं ला पाए वो, और वो घूमने में ज्यादा मस्त रहे, इसलिए सुझाव नहीं आ पाए वहां पर। तो ये कमी महसूस हुई है, क्योंकि चिंतन तो अगर सुझाव आते तो वहां पर इन लोगों के सुझाव पर चिंतन किया जा सकता था, बाद में भी किया जा सकता है। जरूरी नहीं कि कश्मीर में ही इतना टाइम वेस्ट बेकार किया जाए कि चिंतन करते रहे हम। तो ज्यादा लोगों को अपने विचार लिख कर लाने चाहिए थे, वो उसकी कमी पाई गई। और इसके साथ में जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है बंगोत्रा साहब के नेतृत्व में जो ये रखा गया है प्रोग्राम कश्मीर में, इसके लिए मैं उनका आभारी हूँ, उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ।
और भारती सर ने भी जो प्लान किया कश्मीर में जो ये प्रोग्राम करने के लिए, उनके नेतृत्व में ये प्रोग्राम हुआ, उनको भी बहुत बहुत साधुवाद। और सभी को मेरा जय भीम नमो बुद्धाय। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। सभी को जय भीम नमो बुद्धाय सर। बहुत बहुत साधुवाद माननीय शिषपाल जी। अब मैं मध्य प्रदेश से माननीय दया प्रसाद गोलिया साहब से इनवाइट करता हूँ। माननीय गोलिया साहब आए और अपना अनुभव साझा करेंगे। और माननीय विजय बहुत साहब, आप तैयार रहेंगे। हेलो जी सर। हेलो, आवाज आ रही सर? आ रही सर। हाँ, बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय योगेश जी। बिना भूमिका के मैं अपनी बात शुरू करता हूं कि कश्मीर का जो बहुप्रतीक्षित कार्यक्रम था वो सफल रहा। थीम अच्छा था, विचार अच्छे थे। विचार के अनुरूप हम लोग पर्यटन में ज्यादा ध्यान दिया और हम चिंतन नहीं कर पाए। आगामी कार्यक्रम में हम इसको अवश्य रूप से मूर्त रूप देना चाहेंगे। किसी भी स्थिति में हो, हम संसदीय बोर्ड का गठन आगामी मीटिंग में करना चाहिए, करने की कोशिश करें हम लोग। ये मेरा विचार है। खाने पीने का ऐसा है कि सार्वजनिक रूप से नॉनवेज नहीं होना चाहिए, इससे गलत संदेश जाता है। हालांकि 80% लोग नॉन वेजिटेरियन थे। मैं दशरथ मौर्य जी का समर्थन करता हूं। आगामी नागपुर का जो कार्यक्रम है, नागपुर में एक आंदोलन चल रहा है। दीक्षा भूमि के आसपास सरकार पार्किंग बना रही है बहुमंजिला, तो उससे हमारा जो दीक्षा भूमि स्थल है वो दब जाएगा, विलोपित हो जाएगा। तो इसके लिए भी हमें विचार करना चाहिए। नागपुर के कार्यक्रम में, हमारे एजेंडे में इस बिंदु को भी रखना चाहिए। इतना ही कहकर के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और साधुवाद देता हूं आरसी बनगोत्रा साहब को और आदरणीय भारती साहब को कि कार्यक्रम का प्लानिंग ठीक था। बाकी लोगों ने उसको पर्यटन का रूप दे दिया। हमारे मध्य प्रदेश से भी 15 लोग जाने थे, लेकिन 29 लोग चले गए। तो सभी को साधुवाद, नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद सर। अब छत्तीसगढ़ से हमारे वरिष्ठ साथी माननीय विजय बॉस सर से मैं अनुरोध करता हूँ, अपनी बात रखेंगे। जय भीम नमो बुद्धाय सर, मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी, आ रही है सर। सभी संतों, गुरु और महापुरुषों को नमन करता हुआ मैं धन्यवाद देता हूं धर्म प्रकाश भारती साहब को और इंजीनियर साहब को, जिन्होंने यह कार्यक्रम को रखा। ये कार्यक्रम का उद्देश्य बहुत ही अच्छा था, लेकिन बाद में चेंज हो गया। परंतु एक चीज है कि जितने भी लोग गए थे, पूरे देश के लोग, उनके चेहरे पर बहुत खुशी नजर आ रही थी और कार्यक्रम से बहुत लोग सीख करके भी गए। खैर, कार्यक्रमों में बहुत सारी चिंतन मनन तो होता ही है, लेकिन कुछ लोग टिक्का टिप्पणी भी करते हैं, उस पर हमें नहीं जाना चाहिए। कार्यक्रम सुचारू रूप से हुआ और छत्तीसगढ़ से जितने भी लोग गए थे बहुत खुश नजर आ रहे थे और सारे देश के लोग वहाँ कश्मीर में घूम घूम करके और अपने पसंद के सामान भी खरीदे और बहुत अच्छी खरीदारी हुई। साथियों, ऐसा ऐतिहासिक कार्यक्रम में इंजीनियर साहब को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि 4-5 दिन उन्होंने जो कार्यक्रम करके हम लोगों को जो एक सूत्र में बांध के रखा, ये बहुत बड़ा उपलब्धि है। मैं अंत में एक ही बात कहूंगा कि हमारे जितने भी साथी हैं, पदाधिकारी हैं पूरे देश के, बहुत कीमती लोग हैं और इन कीमती लोगों को अपने स्वास्थ्य का ध्यान भी रखना है। मैं स्वास्थ्य पर मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा कि एक आध बार जूम पर ये कार्यक्रम रखा जाए कि हम अपने स्वास्थ्य को कैसे बचाएं, क्योंकि हम जितने लोग इस संघ से जुड़े हैं वो अपने अपने जगह में, अपने अपने क्षेत्र में बहुत कीमती हैं और उन्हीं के द्वारा यह धम्म जो है आगे बढ़ने वाला है। क्योंकि समय का ध्यान रखें पूरे देश में, जी सर, मैं अंतिम शब्द कह रहा हूं, पूरे देश में लोग जो बाबा साहब की फायदा उठा रहे हैं उनको किसी से मतलब नहीं है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो देश में 3%, 4%, 5% वो धम्म को आगे बढ़ाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन वो भी 5% लोग हजारों टुकड़ों में बटे हुए हैं। उसमें से एक टुकड़ा
राष्ट्रीय बौद्ध महासभा है और इसका उद्देश्य है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कि भारत को राष्ट्र बौद्धिस्ट धर्म बनाने के लिए, बाबा साहब का सपना पूरा करने के लिए हमें 100 करोड़ लोगों तक जाना है। इस पर हमें चिंतन मनन करना अनिवार्य है और इसके लिए हमारा स्वास्थ्य का ध्यान देना भी अनिवार्य है। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। मैं और साथियों से ये अनुरोध करता हूँ, जिन साथियों ने अपने मोबाइल पर अपना नाम नोट नहीं किया है, हो सकता है मैं नहीं जानता हूँ वाई फेस और वो चिंतन शिविर में गए हो, तो प्लीज वो अपना नाम नोट सही तरीके से कर ले। मैं उनका नाम नहीं पुकार पाऊंगा। तो अब मैं दिल्ली से हमारे सुदेश तनवर साहब हैं, मैं सुदेश तनवर साहब को बुलाना चाहता हूँ, अपनी बात रखेंगे। समय का सभी साथी ध्यान रखें और रिपीट कोई बात ना करें। जिन साथियों ने बात रिपीट कर दी है प्लीज उसको ना करें। साधुवाद योगेश गौतम जी। जी सर। हेलो। जी जी सर, हेलो। जी सर। जी हाँ जी हाँ, जी। आवाज आ रही है। वो बीच में कुछ दिक्कत होगी। वो कोई स्क्रीन खोल ले। साधुवाद साधुवाद योगेश गौतम जी। वैसे तो रात जो मीटिंग दिल्ली के साथियों के बीच हुई थी, उसमें भी बहुत सारी बातें निकल कर आई। सबसे पहले तो मैं साधुवाद दूंगा आदरणीय संस्थापक जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के धर्म प्रकाश भारतीय जी का, और उनकी जो टीम थी जिन्होंने ये कार्यक्रम रखा कश्मीर में, विशेषकर जम्मू के लोगों ने, उनको भी साधुवाद। ये बहुत बेहतरीन कार्यक्रम था। हम लोग छोटी छोटी बातों पर ना जाएं। ये ठीक वैसा ही था जैसे हम एक बहुत स्वादिष्ट जब भोजन बनाते हैं तो उसमें नमक की बहुत बड़ी भूमिका होती है, और ठीक वैसे ही धम्म की भूमिका हमारे इस कार्यक्रम में थी। और बहुत सारे साथी इसमें घूमने का मौका मिला। ये बहुत जरूरी है, कोई भी जब कार्यक्रम आप करते हैं, कोई भी आंदोलन करते हैं, तो कभी कभी हम लोगों को फ्रेश भी होना होता है, रिफ्रेश होना होता है। इस माध्यम से मुझे लगता है बहुत सारे साथी रिफ्रेश हुए, और ये बेहद खुशी की बात है कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा में 28 प्रदेशों से लोग इकट्ठा हुए। मित्रों, मेरी एक किताब है घर वापसी, और उसमें अगर आपकी इजाजत होगी तो मैं एक छोटी सी कविता है, अगर माननीय धर्म प्रकाश भारती जी अगर इजाजत देंगे तो मैं वो घर वापसी यहाँ शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ। ये शेयर आज करना ही मेरा संदेश है। जी जी मानवर, जी आज थोड़ा समय कम है। किसी दिन जो मीटिंग होगी ना सर, आपका जी स्पेशल जी जी, नाम हाँ। उसमें रहेगा। मैं थोड़ा सा, हाँ, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि बौद्ध धम्म जो है वो हम सबकी घर वापसी है। ऐसा मैं मानता हूँ, और मेरे चिंतन में ये चीज आई है। वो अलग से कुछ नहीं है। जिन साथियों ने ये जागरूकता अपने समाज में, अपने घर में, परिवार में, और देश और समाज में फैलाने की कोशिश की है, वो साधुवाद के पात्र हैं। जी जी और कुछ साथियों ने इसमें नॉनवेज पर कुछ आपत्ति की है, मुझे सर। ऐसा लगता है सर सर कि सर प्लीज, जी किसी भी साथी की बात पर टीका टिप्पणी ठीक नहीं है। आप अपना अनुभव साझा करें प्लीज। जी जी, मैं सिर्फ अनुभव साझा और कर रहा हूँ। मैं समय भी होगा जी सर। जी 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 जी, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि हम अपने आप को थोड़ा संकुचित होने से बचाएं, क्योंकि जो लोग इस देश में शाकाहारी का अनुभव कर रहे हैं, या जो शाकाहार की बात कर रहे हैं, उन्होंने देश का क्या हाल कर रखा है आप समझ सकते हैं। मुझे लगता है कि बौद्ध धर्म एक बहुत महान विचार है जो पूरी दुनिया में फैला है। ये भारत से निकलकर दुनिया के तमाम देशों में फैला है। हमें उस पर ध्यान देना है। और एक बार फिर मैं आप सभी को साधुवाद करूंगा। और जो साथी अपने अपने विचार यहाँ दे रहे हैं, उन सबका भी स्वागत है। आपने मुझे समय दिया, आपका साधुवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत साधुवाद। अब हमारे राष्ट्रीय सह आचार्य माननीय एलपी अमृत बोस साहब से मैं अनुरोध करता हूँ, आप आए और अपनी बात रखें। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, हेडफोन हटा लें।
हेडफोन उससे मोबाइल से निकाल लेना सर, मोबाइल से अपना हेडफोन की लीड निकाल दे। आवाज आ रही है? जी जी सर, आ रही है आवाज। आप सभी को सादर नमोदाय जय भीम, सभी महापुरुषों को नमन, आप सबको नमन। मैं कम समय में यही कहना चाहूंगा कि आयोजन के लिए मैं 10 में से 10 नंबर देता हूँ, लेकिन मैनेजमेंट में मैं कुछ कम कर लेता हूँ, उसमें मैं 8 नंबर देता हूँ। और हमारी संस्था के लिए हमें कोई लाभ नहीं हुआ, इसके लिए मुझे बहुत चिंता है, अच्छी बात नहीं है। आप सबको बहुत बहुत साधुवाद, नमो बुद्धाय जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। माननीय दिल्ली से राजेंद्र सिंह जाटव साहब है सर, आप अपनी अनुभव साझा करेंगे। माननीय राजेंद्र सिंह जी, माइक माइक ओपन करें सर प्लीज पहले। जय भीम, नमो बुद्धाय सर। जी जी। हमारे समाज में जन्मे सभी गुरुओं और संतों को नमन करते हुए मैं अपनी बात सिर्फ इतनी सी रखूंगा कि सभी जो हमारे संस्थापक अध्यक्ष जी ने एक प्रोग्राम रखा, बहुत ही सराहनीय है। और उन्होंने सभी के सोच और सभी को अच्छा करने के लिए एक ये प्रोग्राम रखा था। उनकी टीम, रमेश गंगोत्रा जी, उनकी वाइफ, उन्होंने बहुत ही अच्छा इंतजाम किया, सारे प्रोग्राम्स किए। और मैं ये एक साथ सिर्फ एक लाइन जोड़ना चाहूंगा कि लोगों को प्रोग्राम में टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। वही लोग सारे घूम फिर मजा ले रहे थे, लेकिन फिर भी टिप्पणी करते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद सर। अब मैं हमारे महाराष्ट्र से हमारे सीनियर साथी माननीय शेषराज घागड़े साहब से मैं इनवाइट करता हूं, सर आप आए और अपने अनुभव साझा करें। हेलो जी सर, जी सर। सर, थोड़ा सा 2-3 सेकंड ज्यादा हो जाएगा, चलेगा? 2-3 सेकंड ठीक है सर, ठीक है। सभी महापुरुषों को जय भीम, नमो बुद्धाय। और सभी देश भर से जुड़े हमारे उपासक उपासिकाएं, हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के साथी, जो ये प्रोग्राम जम्मू कश्मीर में हुआ, इस कार्यक्रम के बारे में अपना विचार रखने के लिए, साझा करने के लिए ये आज की ये मीटिंग रखी है। तो मुझे ऐसा लगता है, मेरा अनुभव ऐसा कह रहा है कि कश्मीर, ये नाम ही उनका कश्मीर है। कश्मीर में ठंड ज्यादा होती है। हमें कुछ जगहों पर ठंड महसूस हुई, वहां पर भी ठंड महसूस हुई। उस हिसाब से वहां के लोग रहते हैं, इसलिए हमें उसके ऊपर कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। और ये हमारा चिंतन शिविर था, क्योंकि धम्म सम्मेलन नहीं था। चिंतन शिविर होने से वहां चिंतन होता है। तो चिंतन में आचार्य किशोर बौद्ध जी के ऊपर कोई बोल नहीं रहा है। आचार्य किशोर बौद्ध जी ने अपने को जो सजेशन दिया है, जो उन्होंने शिविर लिया, उस शिविर में कैडर में जो बातें बताई, उसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं था। कोई पानी मांग रहा है, कोई ये मांग रहा है, कोई पेशाब को जा रहा है, कोई ये जा रहा है, वो उनके वक्तव्य पर किसी का ध्यान नहीं। अभी बोल रहे हैं कि भाई ऐसा होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए, इस बातों पर कोई गौर करने की मतलब नहीं। सारी बातें किशोर बौद्ध जी ने अपने वक्तव्य में बताई कि यहाँ हमें क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए था। जो चिंतन की बात, चिंतन का मतलब व्हाट, जिस बातों पे चिंता करनी चाहिए, चिंतन करना चाहिए, वो चिंतन हो चुका है। एक दिन का सिर्फ अपने समय और मिल जाता है चिंतन करने के लिए। तो जो बातें सब उभर कर आई है, उस बातों को भी वहां दोहराया जाता था। लेकिन वो समय हमें ये मिला नहीं, क्योंकि शाम को, रात को पहुंच गए वहां 21 तारीख को, इसलिए वो बात नहीं हो पाई। नहीं तो 21 से अपना प्रोग्राम पूरा था, तो 2 दिन का चिंतन शिविर था, ये सारी बातें वहां निकल जाती थी। अब रही बात यह है कि प्रोग्राम कैसे हुआ, तो ये तो काबिल तारीफ है। माननीय गंगोत्रा साहब और उनके वाइफ ने जो अरेंजमेंट की है, वो कोई और करेगा मुझे नहीं लगता इस तरीके का प्रोग्राम। तो और वो भी कश्मीर में करके बताओ किसी को अगर ताकत है तो। ये बातें नहीं हो सकती, ये उसके ऊपर टिक्का टिप्पणी करने कोई मतलब नहीं है। प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ, और उसके साथ में जो भी आपको रहने का, खाने का, घूमने का जो व्यवस्था कर दी है, किसी ने करके बताओ, फिर हम बताएंगे इस बात के ऊपर, हम फिर चर्चा करेंगे। लेकिन वो घूमने का इसलिए हुआ है कि जब हम कश्मीर जा रहे हैं, चिंतन शिविर में बैठ रहे हैं, चिंता इस बात की धम्म को आगे बढ़ाने के लिए कर रहे हैं
या हमारा राष्ट्रीय बौद्ध महासभा आगे बढ़ाने के लिए जो काम करना चाह रहे हैं उन लोगों का रिपोर्टिंग करना था, लेकिन 21 तारीख को हमें जो करना था वो समय हमें मिला नहीं। और बाकी जो 2 दिन इसलिए ऐड कर दिए अध्यक्ष महोदय जी ने कि भाई इतने बड़े जहां स्वर्ग बोलते हैं इस देश का, सारे दुनिया के लोग वहां आते हैं, तो हमारे भी लोग वहां जा रहे हैं तो थोड़ा माइंड फ्रेश करेंगे, इसलिए 2 दिन उन्होंने एक्स्ट्रा दे दिए, नहीं तो 2 ही दिन का प्रोग्राम रख रहे थे। इसीलिए उसके ऊपर कोई टीका टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है, सारे लोगों ने एंजॉय किया। मुझे ऐसा लग रहा है कि गाने बजाते हुए, हंसते गाते नाचते जितने लोग मैं उधर से खुशी खुशी होके आते नजर आते थे रोज, तो उस पर से मुझे अंदाजा लग रहा है कि सारे लोगों को ऐसा लग रहा था कि अपना माइंड फ्रेश होना चाहिए। 2 दिन अच्छा था, आए हुए थके हुए भी थे, घूमने फिरने में भी थक गए, फिर भी उनको अच्छा सा खाना मिला और सोने के लिए भी अच्छी अच्छी जगह मिली, इसलिए थोड़ा कम ज्यादा तो होता है। ऐसा कुछ नहीं कि भाई सारी बातें सुजलाम सुफलाम ही होगी, थोड़ी बातें कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन एनऑल पूरा देखा जाए तो अध्यक्ष महोदय ने जो कार्यक्रम और ये हमारे चंद्रगोत्रा साहब ने जो कार्यक्रम रखा वो प्रोग्राम बहुत ही बेहतरीन, काबिल तारीफ था, इसमें कोई शक नहीं। बाकी जो कुछ बातें उभर कर आई है उस बातों के ऊपर हमारे अध्यक्ष महोदय इस बारे में अपने वक्तव्य में बताएंगे, और जरूर ये बातें उन्होंने जो बताई उसके ऊपर जरूर मंथन होगा, चर्चा होगी, इसमें कोई दो प्लीज राय सर, नहीं है। समय सर प्लीज। तो इसीलिए मैं अपनी तरफ से, हमारे बम्बई वालों की तरफ से या महाराष्ट्र की तरफ से हम कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। ये ऐसा प्रोग्राम हर साल होना चाहिए जहां चिंतन होता है, दूसरे मनुवादी लोगों के चिंतन शिविर मैंने अपने आंखों से देखे हुए हैं, क्योंकि मैं उसी कम्युनिकेशन सेंटर में था, मुझे पता है इस तरह से चिंतन शिविर होने ही चाहिए। और कुछ बातें जो है वो कम ज्यादा होती रहती है, तो उसके ऊपर भी चिंता होगी, चिंतन होगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये सही सारी बातों को मैं कहकर अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। उड़ीसा से हमारे सीनियर साथी नेपाल ईश्वर तांडी साहब, प्लीज आप आए और अपनी बात रखेंगे। और फिर हरियाणा से माननीय आजाद सिंह बोस सर, आप तैयार रहें। हेलो। जी हेलो सर, आवाज आ रही है, बात रखें आवाज आ रही है सर। जी जी। हेलो। बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों को दे दीजिए सर। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं धन्यवाद देता हूं हमारे संस्था के संस्थापक जी, जो कश्मीर में चिंतन शिविर रखे उसके लिए धन्यवाद का पात्र है। उनका एंटायर टीम को धन्यवाद देते हैं। विशेष रूप से हमारे आरसी बनगोत्रा साहब और उनका मैडम को भी उड़ीसा तरफ से बहुत धन्यवाद। क्या है कि उनका बहुत परिश्रम बल से हम लोग इकट्ठे हुए और सब कुछ सुविधा था, रहने का, घूमने का, मीटिंग कराने में। और हम आज हमारे राष्ट्रीय आचार्य जी को धन्यवाद देते हैं, जो हमको शिक्षा दिए चिंतन के बारे में, हमारे आरबीएम के कार्यक्रम के बारे में जो आगे बढ़ाए, उसको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और ओडिशा के तरफ से जो 15 उपासक उपासिका गए थे, वो लोग बहुत खुश हुए, एंटरटेनमेंट भी किए। इसके लिए हम लोग बैठे थे और 5 बिंदु के ऊपर ध्यान दिए थे। पहला बिंदु था हम लोग का प्रबुद्ध भारत बनाना, या समस्त उड़ीसा को धर्म में लाना, जाति विहीन समाज का तैयार करना। हम लोग का उड़ीसा तरफ से हम प्रॉमिस किए हैं। संगठन को बढ़ावा देना, 15 डिस्ट्रिक्ट जो बाकी है उसको आगे कमेटी बनाना, डीएसएस का युवा साथी को बढ़ावा देना, और सदस्यता के ऊपर उड़ीसा में सदस्य कम है उसको भी बढ़ावा देने के लिए आरबीएम उड़ीसा टीम प्रॉमिस लिए हैं। हम लोग बैठे थे और बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। कोई भी दिक्कत नहीं हुआ। मीटिंग के बारे में, घूमना फिरने के बारे में, क्या है कि भारत का शिखर कश्मीर है, इसीलिए हमारे संस्थापक भी जो शिखर पर आरबीएम को बढ़ा आगे लाने के लिए मीटिंग किए थे, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। पुनः सभी सम्मानित साथी को उड़ीसा तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। अब हमारे बीच में हरियाणा से माननीय आजाद सिंह बोस सर, आप
आपको इनवाइट करता हूं साहब, आप आए, अपनी बात रखेंगे। हरियाणा से आजाद बॉक्सर। मुझे लगता है सर आवाज आ रही है मेरी? जी जी सर। हाँ आ रही है सर। जी सर। दरअसल मैं एक मीटिंग में बैठा हूँ, जी जी जी, जुड़ा हुआ हूँ। कोई नहीं सर, ठीक है ठीक है। और जो है मैं थोड़ा सा बाहर आया हूँ। जी सर जी सबसे सर। पहले तो जो है इस कार्यक्रम की सफलता के लिए आप सबका आभार। आप लोग पहुंचे और एक मिनी भारत वहाँ पे बनाया, तो देखने में सुनने में सबको बहुत अच्छा लगता है। और मुझे खासकर लोगों से मिल करके बहुत अच्छा लगा, और ऐसे कार्यक्रम को लिए मैं आप सबका धन्यवाद देता हूँ। जय भीम, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। अब मैं झारखंड से हमारे सीनियर साथी राम प्रसाद बॉस साहब से अनुरोध करता हूं, आप आए और अपनी बात रखेंगे। माइक माइक को अनम्यूट करें सर। जी सर। और अन्य साथियों के जो माइक जी ओपन है हमारी प्लीज आवाज आ बंद कर रही है? लें। जी आ रही है सर, आ रही है सर। अन्य साथी अपना मोबाइल माइक बंद कर लें, जिसमें सभी संत माननीय। गुरुओं को नमन। जी सर जी सर। और सर आपकी जो आवाज। कश्मीर का जी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है सर, आ रही है। आवाज हमारी आ रही है? आ रही है सर, आ रही है, आवाज आ रही है तो सर। कश्मीर का जो चिंतन शिविर हुआ जी, तो उस तरह के प्रोग्राम और लगने चाहिए। और वो प्रोग्राम से हम लोग को जो सबक मिला है कि वो प्रोग्राम सिर्फ एंजॉय करने के लिए नहीं था, वहां से वापस लौट के जो हम लोग को टारगेट दिया गया है उस पर हमको काम करना है। मिशन को आगे बढ़ाने के लिए काम करना है कि मिशन कैसे आगे बढ़ेगा उस पर काम करना है। और इस तरह के कार्यक्रम साल में लगते रहने चाहिए। मेरा यही अनुरोध है, सभी साथी से यही अनुरोध है कि सिर्फ आप इंजॉय मत करिए, आप वहां से लौट के फिर मिशन को आगे बढ़ाने के काम में आप लगिए। गांव गांव में जाइए और लोगों को समझाइए, और हम लोगों ने वो काम शुरू कर दिया है। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बात को यही रोकता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद सर। मैं अब उड़ीसा से राजेंद्र भक्ता जी को इनवाइट करता हूं। उड़ीसा प्रदेश से राजेंद्र भक्ता जी अपनी बात रखेंगे। उसके बाद माननीय RS रवि बॉस साहब सतना से तैयार रहेंगे। आज के वेबिनार में सर्वप्रथम जन्मे हुए संत गुरु को चरण में दिगर बंधन। आज के वेबिनार का अध्यक्षता कर रहे संस्थापक जी धर्म प्रकाश भारती सर, और आज के संचालन कर रहे जगेश गौतम जी। तो आज का विषय है बहुत चिंतन विषय, जो कि हम लोग सभी 28 राज्य से गए थे। तो मेरे को एक लगता है, मैं वो चिंतन शिविर में मैं शपथ करके आया हूँ। अभी तक मैं घर पे पहुंचा नहीं, 2 बजे पहुंच जाऊंगा, अभी बस में हूँ। लेकिन जो भारती सर जो उपदेश दिए व संदेश दिए, और इंजीनियर किशोर जी जो संदेश दिए, वो चिंतन को मैं लेके आ रहा हूँ उड़ीसा प्रदेश में, और उसे से शपथ किए हूँ। और आके वो चिंतन जो बात हुए उसको फॉलो करके मैं उड़ीसा प्रदेश में लगाऊंगा, और शपथ खा के आया हूँ। हमारा उड़ीसा में जो 30 जिला है, वो 30 जिला को कैसे संगठन करेंगे, अगले दिन कैसे बुद्धमय प्रदेश बनाएंगे, वही सच हिसाब से आए। लेकिन मेरे कहना मतलब है कि जम्मू कश्मीर में एक चीज देखने के लिए मेरे को मिला कि हर श्रीनगर में जो दुकान में है, जो जितने भी दुकान था, जितने भी मार्केट था, उसमें ना कोई भगवान नाम से कोई दुकान उकान हुआ नहीं, लिखे नहीं, कोई नहीं। इसलिए सभी प्रदेश में अगले दिन ऐसे होना चाहिए। इसलिए श्रीनगर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं मैं
कि वो श्रीनगर में कोई भगवान नाम की दुकान में लिखा गया नहीं और कुछ भी नहीं। मेरे को लगा कि वो बुद्धमय श्रीनगर है, ऐसे मेरे को लगा। इतना कह के मेरा पानी का समाप्त करता हूँ। नमः बुद्धाय जय। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और सर अभी आप अपने घर नहीं पहुंचे हैं। लगभग हम लोग 2-3 दिन अपने घर भी पहुंच गए और ड्यूटी भी कर रहे हैं। आपको दिल से सर बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय RS साहब, आप अपनी बात रखेंगे और साथी अपना जिन साथियों ने अपनी बात रखती है वो म्यूट कर ले अपनी। जी सर, रवि साहब अपना माइक ओपन करें। जी सर, मेरी आवाज आ रही है? जी 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 जी, आ रही सर। आज राष्ट्रीय चिंतन शिविर जम्मू कश्मीर के संबंध में अपनी बात रखे, उसके पहले सभी महान पुरुषों को नमन और साथ ही साथ राष्ट्रीय स्तर के एवं राष्ट्रीय कैबिनेट के सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों का एवं सहवर्गीय साथियों को सादर सम्मान करते हुए मैं अपना समय माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय को और माननीय राष्ट्रीय आचार्य इंजीनियर किशोर बौद्ध को समर्पित करता हूं, क्योंकि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा महासंघ चला गांव की ओर इस तरह पर आज मैं मैहर जिले के मीटिंग में जा रहा हूं, रास्ते में हूं, तो मैं अपना समय अपने वरिष्ठ जनों को समर्पित करता हूं। सादर नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, जय भारत संघ। जी सर, बहुत 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 धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। मैं हमारे संगठन सचिव माननीय CD बॉस साहब से इनवाइट करता हूं। माननीय CD बॉस साहब आए और अपनी बात रखें। और हमारे दूसरे जो आगरा से हैं अजेंद्र सिंह सूर्या सर, आप तैयार रहेंगे। माननीय CD प्रजापति सर, आप आए, अपनी बात रखेंगे। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो, क्योंकि स्क्रीन पे मैं आपको देख नहीं पा रहा हूँ। जिन साथियों को स्क्रीन पे नहीं देख पा रहा हूँ, बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो म्यूट हो गए, बात अपना वीडियो ऑफ कर रहे हैं। प्लीज अगर वो ऑन कर लें तो मैं उन्हें देख पाऊंगा, मैं उन्हें इनवाइट भी कर पाऊंगा। माननीय CD बॉस साहब अगर मेरी आवाज नहीं सुन रहे हैं तो फिर दयाली राम साहब हैं, झांसी से हैं, आप अपनी बात रखेंगे। दयाली राम जी झांसी से। सर अपनी उसको माइक को सर। जी, ओपन हो गया। जी 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 जी। आज के वेबिनार के अध्यक्षता कर रहे माननीय संस्थापक अध्यक्ष जी धर्म प्रकाश भारती जी, संचालन कर रहे सर संबोधन में ज्यादा बात ना रखें प्लीज। अपनी जो कश्मीर की है वो बात अनुभव साझा करें, क्योंकि बहुत साथी हैं सर। प्लीज माफी चाहता हूँ। वेबिनार था, बहुत अच्छा था और हम लोगों ने माननीय भारती साहब के जो आदेश हैं उस पर अमल करना शुरू कर दिया है और जो भी वहाँ सुविधाएं थी बहुत अच्छी थी, बढ़िया मेंटेन किया था। और माननीय भारती साहब को इस सफल कार्यक्रम के लिए टीम के लिए मतलब अपना काम जारी रख दिया है। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद सर। अब हमारे आगरा से अजेंद्र सिंह सूर्या सर अपनी बात रखेंगे। सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। सम्मानित साथियों, कश्मीर चिंतन में मैंने एक चीज अनुभव करी सबसे बढ़िया कि RBM ने ये पहला प्रयास किया है कि व्यक्ति को तन के साथ साथ मन से भी बहुत रूप से तैयार करने का प्रयास किया है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि जो हमारे पार्टिसिपेंट जितने भी जम्मू कश्मीर में थे, जो भी हमारे उपाध्यक्ष उपासिका और जो भी RBM के सक्रिय सदस्य थे, वो पहली बार, चूंकि अभी एक बात कही थी माननीय अध्यक्ष जी ने कि कहीं ना कहीं हम लोग उम्मीद कर रहे थे हमारे जो सक्रिय सदस्य हैं वो स्वयं आए, संख्या सीमित रखी जाए, लेकिन एक कहेंगे उपलब्धि कहूंगा मैं कि उनके साथ उनके परिजन, उनकी पत्नियां, उनके बच्चे भी आए। और ये राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की बहुत बड़ी उपलब्धि है कि उन्होंने पहली बार इस RBM को घर घर तक, मैं कहूंगा घर तक क्या, रसोई तक, क्योंकि महिलाएं जब जाती हैं वो उससे संतुष्ट होती हैं और खासकर मन से, और ये उनको जानकारी होती है
कि ये हमारे पति लोग कहाँ जाते हैं और क्या उनकी उपलब्धि है, क्या सहभागिता है, तो निश्चित रूप से जब वो संतुष्ट हो जाती हैं तो घर में प्रवेश हो जाता है आरबीएम का। तो ये मैं बहुत बड़ी उपलब्धि मानता हूँ आरबीएम की, कि आरबीएम ने इस धर्म को पहली बार घर घर तक, रसोई तक, किचन तक, दिमाग तक, मन तक, भाव तक पहुंचाया है। और मैं, मेरी उपलब्धि है कि मेरी वाइफ, मेरी पत्नी पहली बार राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के कार्यक्रम में गई। और चूंकि स्कूल शिक्षिका हैं, स्कूल खुल गए थे, उसके बावजूद भी मैनेज करते हुए, ये कहते हुए कि चलिए देखेंगे, मैनेज करेंगे। और वो बहुत ही मतलब मन से और बहुत संतुष्ट हुई। और मैं समझता हूँ कि जो मेरी सक्रियता है, ये तो मैं युवक हर वक्त राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के समर्पित रहा हूँ, लेकिन और ज्यादा सक्रियता मेरी स्वयं की तो साथ साथ परिवार की, मेरी पत्नी की, मेरे बच्चों की रहेगी। मैं फिर बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ आरबीएम का और साथ साथ गंगोत्रा जी का, कि उन्होंने इसका कार्यक्रम लाया। सबका जी को जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत साधुवाद। छत्तीसगढ़ से आसाराम बौद्ध जी हैं, मेरी आवाज सुन रहे हैं तो अपनी बात रखेंगे। छत्तीसगढ़ से आसाराम बौद्ध जी। माननीय आसाराम बौद्ध सर मेरी आवाज सुन रहे हैं छत्तीसगढ़ से। और एमपी से एमएस पवार साहब हैं। हाँ, करुणा के सागर तथागत बुद्ध वक्ता के रूप में तैयार रहेंगे। सभी संत महापुरुषों को नमन वंदन। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने जो शिविर केरल में रखा, देखने का मौका मिला। वहां पे देखने को जो सोनबर्ग और डल झील वगैरह जो देखने को स्थान मिला, वास्तव में स्वर्ग का स्थान है। जिसको दुनिया का स्वर्ग कहा जाता है वो है कश्मीर। तो कश्मीर देखने को मिला संस्थापक महोदय के प्रयास से। साथ में मेरा एक शिकायत भी है, और शिकायत वो ये है कि शिकायत ये है कि देखिए, हमारा जो है, हमारे पूर्व वक्ताओं ने थोड़ा सा छींटाकशी कर दी है, लेकिन कुछ लोग जो कि दो ही प्रकार के आदमी होते हैं, शाकाहारी और मांसाहारी। तो शाकाहारी के लिए वो ठीक नहीं था, क्योंकि कई लोग जो है वो हो गए, उससे हमारे संगठन टूटता है। तो कम से कम जो है, जैसे विपश्यना होती है तो उतने दिन कम से कम, मैं ये नहीं बोलता कि बौद्ध माता नहीं होते, लेकिन या तो हमको पंचशील नहीं कराना चाहिए, यदि पंचशील कराते हैं तो उसको जो है पालन होना चाहिए। इतना ही कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय शंभा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। एमपी से हमारे एमएस पवार जी हैं। एमएस पवार साहब अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो प्लीज अपनी बात रखें। और एमपी से ही एसएल साकेत जी हैं, वो अगले वक्ता के रूप में आप उपस्थित रहेंगे। एसएल साकेत सर जी जी। एमएस पवार सर मेरी आवाज आ रही सर? जी जी बोलिए सर। हाँ, मैं बिना किसी भूमिका के सिर्फ जी, इतना बहुत बढ़िया। कहना चाहता हूँ। हमारे राष्ट्रीय आचार्य जी और माननीय हमारे भारती सर जो कहते हैं, हमारे लिए शायद ये पर्याप्त है कि जो निर्देश और जो हमारे लिए विचार मिलना चाहिए और जो निर्देश मिलना चाहिए उनका हमें पालन करना चाहिए। उसी तारतम्य में सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि आज से ही उन्होंने एक निर्देश दिया था कि दिल्ली में वो कार्यालय बनाना चाहते हैं। उसके लिए मैं आज से ही 1000 रुपये पर मंथ अकाउंट में भेजने की घोषणा करता हूं। धन्यवाद, बहुत 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 धन्यवाद, साधुवाद सर। सर एक बार अपना नाम बता दे जरा, मैं नाम से। एमएस पवार। ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत साधुवाद सर। मैं एसएल साकिब सर से बुलाना चाहता हूँ, मान्यवर एसएल साकिब सर, जी अगर मेरी संचालक आवाज जी, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही सर, आ रही है जी, ये महाकारुणिक गौतम बुद्ध एवं बाबा साहब सभी संत गुरुओं को नमन करते हुए, मैं एसएल साकेत एमपी भोपाल से, मैं 2 मिनट में अपनी बात पूरा करूंगा। सबसे पहले मेरे संस्थापक जी का जो ये उद्देश्य था कश्मीर चिंतन शिविर, वो बड़े ही गरिमामय और पूरी व्यवस्था के साथ संपन्न हुआ। इसमें परम आदरणीय गंगोत्रा साहब भी और पूरी टीम, उनकी टीम। दूसरी बात, इस चिंतन शिविर में हमारे दक्षिण भारतीय साथी भी सम्मिलित हुए
जो पूरे जोश खरोश में थे। दक्षिण भारत में हमारा ये भी आरबीएम का विस्तार कम है, तो अगर आरबीएम में ऐसे लोग जोश खरोश से आएंगे तो हमारा इसके आरबीएम को गति मिलेगी। और दूसरी बात ये रही कि इस चिंतन शिविर में धम्म संसद का गठन का मुख्य उद्देश्य था, परंतु एक ही दिन का समय था, लेकिन मैंने भी एक आरबीएम के कैडर में से 5 पेज का एक नोट जो हमारा बुनियादी है वो हमने सबमिट किया है। और मैं अपने संस्थापक महोदय जी से निवेदन करता हूं कि उसका अवलोकन करने की कृपा करें, और जिसके आधार पर मैं अपने पूरे ये एक नोट्स जो प्रचार प्रसार है तो क्या बुनियादी चीजें हैं, हम क्या अपने आरबीएम कैडर में बताते हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो उसको मैंने सबमिट किया है। उसका अवलोकन कर लेंगे और करने की कृपा करेंगे और हमको मार्गदर्शन देंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं पुनः सभी टीम का और आप सभी मित्र साथियों का इस चिंतन शिविर प्रकृति का आनंद लिया, आपने बहुत ही स्वर्ग का आनंद लिया, इससे बड़ी और कुछ उपलब्धि नहीं हो सकती। तो पुनः आप सभी का बहुत बहुत साधुवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं नागपुर से हमारे आई.एस. फुलझेला सर हैं। आई.एस. फुलझेला सर, अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं, नागपुर से हैं आप, तो आप आए और अपनी बात रखेंगे। आई.एस. फुलझेला सर, मुझे स्क्रीन पे सभी आप सर साथियों देख को जय भीम, नमो बुद्धाय। सभी संत गुरु को नमन। जम्मू कश्मीर का शिविर बहुत ही अद्भुत रहा है, अप्रतिम हो गया है, और ऐसे शिविर तो होना ही चाहिए। और टीका टिप्पणी की बात रही तो वो तो हमेशा होती रहती, जो चीज अपने को अच्छी लगती उस पर तारीफ करते हैं, जो अपने को नहीं लगती उसकी थोड़ा सा अवहेलना हो जाती है। तो मैं ये सोचता हूँ कि एक यानी इन जनरल शिविर अच्छा रहा। बनगोदरा सर और अध्यक्ष महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी के साथ मैं अपने शब्द को विराम देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत सर साधुवाद, धन्यवाद सर। मैं उत्तर प्रदेश से अगर हमारे बीच में उपासिका रागिनी भास्कर जुड़ी हैं तो वो अपनी बात रखेंगी, और तमिलनाडु से अगर माननीय अर्जुनन सर जुड़े हैं वो भी अपनी बात रख सकते हैं, क्योंकि मुझे अभी स्क्रीन पर नहीं दिखाई दे रहे, और इसलिए मैं नाम सबके ले रहा हूं, अगर वो हो तो अपनी बात रखेंगे। और आंध्र प्रदेश से ए.वी. राजू सर हैं, वो भी कार्यक्रम में सम्मिलित हुए थे, आप अपनी बात रख सकते हैं। और जो साथी अपने बात रखना चाहते हैं, और हमारे पूर्व संगठन सचिव आगरा से बी.एल. चंद्रा साहब अपनी बात रखें जब तक और साथी जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद। सर्वप्रथम महान पुरुषों को नमन, और संस्था के वरिष्ठ जन जिन्होंने कश्मीर का निर्णय लिया, बहुत स्वागत योग्य, उनको सफल कार्य में बहुत बहुत धन्यवाद। कुल मिला के एक इस कश्मीर का संदेश सभी धार्मिक संगठनों के लिए बहुत सुंदर संदेश गया है, और लोकतंत्र में सबको बोलने का अधिकार है, बोलना चाहिए, संस्था में पूर्ण अधिकार है। लेकिन मैंने स्वयं लोगों से जा करके पूछा, करीब 62 से 65 के बीच में संख्या थी चिनार में, सारी व्यवस्थाओं को देखा। सुबह 7 बजे वनगोत्रा जी के आदेश पे बसों में व्यवस्था को भी देखा, लेकिन सारे लोग बड़े संतोष, बड़े खुश थे, क्योंकि जहाँ लोग घूमे बहुत खुश थे। मैंने दिल्ली के लोगों का वीडियो भी बनाया, सारी महिलाओं को मैंने इंटरव्यू भी लिया, सब बड़ी खुश थी, और बहुत सुंदर संदेश के साथियों। और ऐसे कार्यक्रम के लिए मैं सर्वप्रथम वनगोत्रा साहब और उनकी अर्धांगिनी को भी साधुवाद कि उन्होंने कंधे से कंधा मिला, उन्होंने संग दिया। ऐसे संस्था में लोग आने चाहिए। कहते हैं कि पानी है सागर में, एक पत्थर होना चाहिए हलचल मचाने के लिए, वो काम वनगोत्रा साहब ने किया। ऐसे हर आदमी को अपना एक एक कार्यकर्ता को जिम्मेदारी लेनी चाहिए, अपने प्रदेशों में कार्यक्रम करने चाहिए। अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत सर साधुवाद, बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद। जी.आई. आर्या जी हैं जयपुर से, जी.आई. आर्या जी जयपुर से। और उससे पहले हमारे महाराष्ट्र से मान्यवर सुदोधन बड़बड़े साहब, अगर आप जुड़े हैं तो अपनी बात रखेंगे। जी.आई. आर्या जी जयपुर से।
जी जी, बड़मनी साहब आप हैं। हाँ, GL आर्या सर है, मैं जयपुर से हूँ। जय भीम नमो बुद्धाय। जी जी चल। कश्मीर का प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा। और बहुत, देखिए, निगेटिविटी तो सभी गिना देंगे, पर जो अच्छाइयाँ हैं, कम से कम इतने स्टेट को एक साथ जोड़ना बहुत बड़ी उपलब्धि है। और एक दूसरे से, जैसे मैं अभी जयपुर से गया था, बहुत से लोग, मतलब इतने लोगों से मुलाकात किया। ये RBM की ताकत है कि कम से कम इतना जोड़ रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद और बहुत अच्छा प्रोग्राम। धन्यवाद। बहुत 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 धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। माननीय बड़मनी साहब, आप अपना अनुभव साझा करेंगे सर। सर जय भीम, नमो बुद्धाय। सभी संत गुरुओं को मैं सबसे पहले नमन करता हूँ, और आज के अध्यक्षता कर रहे उनको जय भीम नमो बुद्धाय। चिंतन शिविर अपना जम्मू कश्मीर में जो हुआ, वो एक अच्छा मैनेज किया गया है हमारे बनगोत्रा साहब से, इसलिए बनगोत्रा साहब को भी धन्यवाद देता हूँ। मैं एक बात थोड़ा रखना चाहूंगा, थोड़ा 1 मिनट ज्यादा लगेगा तो मुझे माफ कर देना, क्योंकि हम जब चिंतन शिविर करने गए थे तो कुछ बातें हमारे वरिष्ठ धम्मज प्रकाश भारती साहब ने रखा था कि हमें 12 अक्टूबर पर चिंतन करना है, हमें लोगों को जोड़ने के लिए चिंतन करना है, और हमें भाईचारा और अंधविश्वास मिटाने के लिए चिंतन करना है। इस पर जितने भी लोगों ने दिन भर बातें किया, उस पर सिर्फ 1 या 2 लोगों ने ही बात किया, बाकी किसी ने बात नहीं किया। किसी ने सब अपना ही बात बताई। तो जो विषय दिया जाता है उस विषय पर चिंतन नहीं हुआ, ये मेरा कहना है, एक बात। दूसरी बात, क्योंकि 12 अक्टूबर, 13 अक्टूबर और 14 अक्टूबर का ये जो कार्यक्रम हम करने जा रहे हैं, पूरे देश का कार्यक्रम करने जा रहे हैं, उसकी सभी की जिम्मेदारी है। ये किसी ने नहीं बताया कि मेरी भी जिम्मेदारी है, मैं भी उसमें, हम मेरी जो भी जिम्मेदारी आती है मैं वो निभाऊंगा। तीसरी बात ये है कि जब कोई आदमी कोई काम करने जाता है तो उसके पीछे कुछ तकलीफ भी होती है, तो वो किसको क्या तकलीफ है ये कोई पूछने नहीं जाता वहां पे। बस इतना ही कहा जाता है कि ये तकलीफ, आपने ये काम नहीं किया तो आप दोषी हो। तो कम से कम वो अगला आदमी दोषी है तो उसका दोष क्या है, उसने, उसको तकलीफ क्या है, ये थोड़ा जानना चाहिए। अगर जान गए तो हम हमारा भाईचारा निभाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। जैसे हमारी एक फैमिली होती है और एक आधा लड़का कोई बात आगे नहीं बढ़ता तो उसको क्या तकलीफ है, यह हम उसको जानते हैं और वो तकलीफ दूर करते हैं, और उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। तो मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा कि 12 अक्टूबर 13 अक्टूबर को हमें सक्सेस करना है। और मैं सभी से फिर से विनंती करूंगा ये करके कि आप सभी लोग 12-13 अक्टूबर को सक्सेस करने के लिए हमारे को सहकार्य कीजिए, और जिस तरह से हमारे भारतीय साहब बताएंगे उस लाइन पे हम चलेंगे। कुछ गलतियां हमारे से हो जाएंगी तो वो भारतीय साहब बड़े दिल से हमें माफ करेंगे, क्योंकि हम उनसे बहुत छोटे हैं और कार्य कार्य में भी हम बहुत छोटे हैं। मैं इतना ही कहूंगा। और वो जम्मू कश्मीर का चिंतन शिविर 90% सक्सेस हुआ, पर कुछ कमियां हुई होंगी, तो वो कमियां हम भारतीय साहब हमें माफ कर देंगे, ऐसा हम रखते हुए मैं यही वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं उत्तर प्रदेश से हमारे सबसे मोस्ट सीनियर साथी मान्यवर राजा राम आनंद सर से अनुरोध करता हूं, आप आए और अपने अनुभव साझा करें। मान्यवर राजा राम आनंद सर। मान्यवर राजा राम आनंद सर, अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं, प्लीज आप आए और अपनी बात रखेंगे। और उस माननीय उत्तराखंड से हमारे हैं गोविंद राम गौतम सर, आप तैयार रहें। अगर आप अपनी माइक को, अपनी बात रख सकते हैं, अगर आप माननीय राजा राम आनंद सर से पहले अगर अपनी बात रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। हेलो। जी सर। देश के सभी संत गुरु को नमन करते हुए। सर वीडियो ऑन हो सकती है क्या आपकी? हाँ जी जी, 1 मिनट सर जी, हाँ नेटवर्क नहीं रहता है सर। हेलो। जी 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 सर। देश के सभी संत गुरुओं को नमन करते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि कश्मीर का जो शिविर प्रोग्राम था, ये बहुत ही सराहनीय प्रोग्राम रहा।
और इसमें बनगोत्रा साहब की जरा जो व्यवस्था की गई थी वो बहुत ही सराहनीय थी। किसी भी उपासक उपासिकाओं को, बच्चों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं हुई। और इंजीनियर साहब व्यक्तिगत रूप से पूछते थे कि कोई आपको दिक्कत तो नहीं है, परेशानी तो नहीं है। जहाँ तक भोजन का प्रश्न है, भोजन बहुत अच्छा था। मांसाहारी के चक्कर में हमको नहीं पड़ना चाहिए। जो और मांसाहारी जो लोग थे वो मांसाहार ग्रहण कर रहे थे, और जो शाकाहारी थे उनके लिए शाकाहार की भी व्यवस्था थी, कोई दिक्कत नहीं थी। इस मामले को ज्यादा तूल नहीं दिया जाना चाहिए। और चिंतन शिविर भी बहुत अच्छा रहा। विभिन्न वक्ताओं ने अपने अपने विचार संक्षिप्त में रखे, और हमारे संस्थापक महोदय ने और आचार्य जी ने इससे हाथ हटा दे। जो विचार रखे वो बहुत ही सराहनीय और विस्तृत विचार रखे, और चिंतन शिविर को से सभी लोग लाभान्वित हुए हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने विचारों को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद सर। उत्तर प्रदेश से हमारे वरिष्ठ साथी राजाराम आनंद सर, मैं आपको सर पहले इनवाइट कर चुका हूं। प्लीज अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो अपनी बात रखने का कष्ट करें। मान्यवर राजाराम आनंद सर। हमारे बीच में आंध्र प्रदेश से एवी राजू सर जुड़े हुए हैं। मान्यवर एवी राजू सर जुड़े हुए हैं, तो आप अपनी बात रख सकते हैं। Mr. A.V. Raju, I request you to come and express your view on the topic today. Mr. Raju, A.V. Raju, और जो साथी हैं जो मैं स्क्रीन पर नहीं देख पा रहा हूं, अपनी बात रखना चाहते हैं, हमारे उत्तर प्रदेश से हमारे सीनियर साथी माननीय रूप किशोर हरिसार से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, आप आए और अपनी अनुभव साझा करें कश्मीर का। और जिन साथियों को मैंने नाम लिए हैं वो साथी बीच में भी अपनी बात रख सकते हैं। जो जो वक्ता बोल रहा है उसके बाद अपनी बात कंटिन्यू कर सकते हैं। साथियों, मेरी आवाज आ रही है सर? जी जी आ रही है सर। साथियों, सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, जो कश्मीर में चिंतन शिविर रखा गया था, मेन मकसद चिंतन शिविर की तरफ कोई ध्यान नहीं। हमारे संस्थापक महोदय व राष्ट्रीय आचार्य जी ने जो बारीकी से सारी चीजें समझाई थी कि हमको राष्ट्रीय बौद्ध महासभा को कैसे आगे बढ़ाना है और किस तरीके से भारत को बौद्ध में बनाना है, बारीकी से सारी चीजें एक एक करके समझाई गई थी। हम लोगों को चिंतन शिविर में जो माननीय संस्थापक महोदय की तरफ से परिवारी जनों को घुमाने का जो साथ साथ प्रयास किया गया था, बहुत ही धन्यवाद के योग्य है वो। और मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि हमारे परिवारी जनों को जो भारत का स्वर्ग कहा जाता है वो घुमाया गया है। लेकिन उसके साथ साथ चिंतन शिविर में जो बारीकी से बताया गया कि हमको तन मन धन और जन के साथ अपने अपने क्षेत्रों में कार्य करना है और ये राष्ट्रीय बौद्ध महासभा को आगे बढ़ाना है। तो मेरा सभी से अनुरोध है, चिंतन शिविर में जो बारीकी से सारी चीजें समझाई गई उस पर ध्यान दें, अपने अपने क्षेत्रों में कार्य करें, और जो 12, 13, 14 अक्टूबर का कार्यक्रम बनाएगा तो उसको सफलतापूर्वक और ज्यादा प्रयास करें कि वो बहुत ही सफलतापूर्वक सफल हो। सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। पश्चिम बंगाल से हमारी बहन है स्वाति सरदार जी, उनके हस्बैंड जुड़े हुए नंदन भौमिक जी। कृपया अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो आप अपनी बात रखने का कष्ट करेंगे। और हमारे राजस्थान से हमारे सीनियर साथी लक्ष्मण यादव जी जुड़े हुए हैं, वो भी अपनी बात रखने का कष्ट करें। वेस्ट बंगाल से नंदन भौमिक जी, अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं आप अपनी बात रखेंगे। चंडीगढ़ से हैं राजपाल जी, अगर आप जुड़े हैं तो अपनी बात रखेंगे। कुछ साथी जुड़े हुए हैं, किसी कारणवश अपना माइक ओपन करें और अपनी बात रखें। लक्ष्मण यादव जी राजस्थान से हैं, लक्ष्मण यादव जी राजस्थान से हैं, अपनी बात रखेंगे। उत्तर प्रदेश से मान्यवर राजाराम आनंद सर हैं।
জয় ভীম নম বুদ্ধায় স্যার। हाँ, जय भी नमोदय। सर मैं वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल से बोल रही हूँ। जी जी। मेरे सभी उपस्थित सभी सम्मानित साथियों को मेरे तरफ से सप्रेम जय भीम नमो बुद्धाय। कश्मीर का जो चिंतन शिविर रहा बहुत ही सुंदर रहा, इसलिए आरबीएम का और खासकर मंगोत्रा जी को मेरे बहुत बधाई। तो मेरा कहना का ये है, जो पूरा देश भर कहीं पर भी प्रोग्राम लगे तो सबको प्रोग्राम है तो सबको जिम्मेदारी मिलजुल के उठाना जरूरी है, क्योंकि बड़ा प्रोग्राम है। कुछ कम बेसी हो सकता है, लेकिन हम लोग बौद्ध है तो कोई शिकायत नहीं रखना चाहिए। सभी को मेरा जय भीम नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। राजस्थान से लक्ष्मण यादव जी, राजस्थान से लक्ष्मण यादव सर, आप आए और अपनी बात रखेंगे। नमो बुद्धाय, जय भीम सर। जय भीम नमो बुद्धाय सर। तथागत गौतम बुद्ध को नमन करते हुए बाबा साहब को शत नमन और बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को नमन करते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ सर, कश्मीर शिविर ये मेरा पहला अनुभव था, बहुत बढ़िया अनुभव था, बहुत अच्छी व्यवस्था थी। आदरणीय बंदोत्रा परिवार जो दाम्पत्य ने जो व्यवस्था की थी बहुत बढ़िया व्यवस्था की थी, और आगे जो आदरणीय संस्थापक महोदय ने जो भी आदेश दिए हैं उनका हम अक्षरश पालन करेंगे। और अक्टूबर वाला जो प्रोग्राम है वो मैं ये आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ से अधिक लोगों को लेकर के नागपुर आने का मैं प्रयास करूंगा। और एक बात और सर, आज मेरे सेवानिवृत्ति का प्रोग्राम है, इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं दे पाऊंगा, इसलिए सर मैं उस प्रोग्राम में जा रहा हूँ, इसलिए क्षमा प्रार्थी हूँ सर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद सर, और आपको हमारी मंगल कामनाएं। आपका सेवानिवृत्त दिन बहुत ही शानदार जाए आपके ऑफिस में। आज तो संडे कल ही हो गया होगा सर, मुझे लगता है। अभी वो सर मेरी तरफ से दे रहा हूँ सर। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, साधुवाद। 12 बजे से है सर। तथागत मुझसे कामना करते हैं आपकी आगे की जो जीवन है उनके धम्म में गुजरे। तो मैं अब अगले वक्ता के रूप में जो भी साथी हैं जो अपनी बात रखना चाहते हैं, या तो मुझे चैट बॉक्स में अपना नाम दे दें या हैंड रेज कर दें, क्योंकि बहुत साथियों के मैं नाम ले रहा हूँ, बहुत साथी सुन रहे हैं या सुन नहीं पा रहे हैं। थोड़ा सा एवी राजू सर, आंध्र प्रदेश से सर, मैं आपको इनवाइट करता हूं। माननीय मिस्टर एवी राजू, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं, आप आए। उन्होंने मुझे लगता है वॉइस कनेक्ट नहीं की है। कुछ साथियों ने अपने मोबाइल के नाम ऐड कर रखे हैं। टीडी प्रजापति साहब मुझे लगता है आज मीटिंग में उपस्थित नहीं है। और जो सम्मानित साथी अपनी बात रखना चाहते हैं प्लीज हैंड रेज कर दें। 1-2 मिनट और मैं वेट कर रहा हूं, फिर मैं आगे मीटिंग को मैं ले जाऊंगा। मान्यवर हेलो कारवागा दत्त जी। जी जी हेलो सर, मैं राजकुमार झाड़ी छत्तीसगढ़ से। मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही सर। सर, सभी संतों महापुरुषों को नमन करते हुए मैं अपनी बातें संक्षेप में रखना चाहूंगा कि बहुत अच्छा ट्रिप था, और संस्थापक महोदय और हमारे वन गोत्रा सर को कोटि कोटि नमन करते हुए उनको धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बातें रखना चाहता हूं सर, क्योंकि हमारे सामने लक्ष्य बहुत बड़ा है सर, और हमें अगर पीछे की बातों को हम अगर लेके चलेंगे तो हम लोग को समय बहुत कम मिलेगा। जैसा कि मैं एक चीज चाहता हूँ सर कि आरबीएम के जितने भी सदस्य हैं, अभी जो नागपुर का कार्यक्रम है सर, नागपुर का कार्यक्रम पूरी शक्ति उसमें झोंकनी पड़ेगी, क्योंकि उस कार्यक्रम को हम लोग को सफल करना है। छोटे छोटे प्रयासों से हम लोग सफल नहीं हो पाएंगे। अगर संविधान की बातें हैं और भारत को बौद्धमय बनाना है तो हम लोग को बहुत तेजी से और बहुत बड़ा प्रयास और एकल प्रयास करना पड़ेगा सर, एक साथ मिलकर। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं सर, कि हम अच्छे से कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। जय भीम नमो बुद्धाय। धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद सर। अन्य साथी जो अपनी बात रखना चाहते हैं
प्लीज गौतम जी दयाराम हरिवार जी हैं, ललितपुर से, प्रदेश महासचिव है यूपी में। हाँ, बुला लीजिए। माननीय दयाराम हरिवार जी उत्तर प्रदेश से हैं सर, आप आए और अपनी बात रखेंगे। दयाराम हरिवार सर प्लीज आए और अपनी बात रखें। और भी साथी जो अपनी बात रखना चाहते हैं तो माइक ओपन करें। एक साथी जब अपनी बात खत्म कर दे तब वो बोलना चालू करें। जय भीम नमो बुद्धाय सर। जय भीम नमो बुद्धाय सर। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। और उन्होंने मुझे इनवाइट करने के लिए आदेश दिया है तो उनका साधुवाद। वैसे मुझे तमाम सीनियर साथी अपना अनुभव रख रहे हैं तो मुझे केवल सुनना था, और सुनने में मुझे बहुत आनंद आता है, बहुत मजा आता है। और मैं चूंकि बहुत छोटा सा छात्र हूँ, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा एक विश्वविद्यालय जिसका छोटा सा छात्र हूँ, आप लोगों से सीख रहा हूँ। रही बात कश्मीर के कार्यक्रम की, तो एक कार्यक्रम के दोनों पक्ष होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। हमें सकारात्मक पक्ष को लेके चलना है। तो सकारात्मक पक्ष ये है कि देश के मुकुट पर, जहां देश की सबसे बॉर्डर का जो जगह है उस पर हम लोग अच्छे से कार्यक्रम को कर पाए। हालांकि ये बात ठीक है कि चिंतन शिविर होना था, लेकिन हुआ चिंतन शिविर। जो बात 5 दिनों में होनी थी वो 1 दिन में हुई, और मुख्य बातें आ गई, और उन्हें से हमें सीख लेते हुए, उनसे हमें प्रेरणा लेते हुए, अब कश्मीर तो हम गए, लेकिन हमें राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संगठन को कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ले जाना। तो कश्मीर तो शुरुआत हो गई हमारी, अब कन्याकुमारी तक हमको ले जाना, ये हमारी जिम्मेवारी है। महापुरुषों की अधूरी चाहत को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय धर्म प्रकाश भारती साहब के हाथों को मजबूत करते हुए, उनकी मौजूदगी में, उनकी छत्र छाया में हम इस संगठन को जितने जल्दी विस्तार दे पाए उतने जल्दी हमारे लिए ये हितकर होगा। धन्यवाद। जय भीम नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद सर। बरेली से सुशील निगम जी, आप मुझे स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, बाबूजी के साथ हैं। आप अपनी बात रखें सर, माइक को सर। जब आज जूम मीटिंग थोड़ा सा पास में ले लें सर मोबाइल को, थोड़ा सा आवाज कम आ रही है। एक मिनट बाबू, वो कनेक्ट हो जाए वाले, लो फटाफट लगा हुआ है। 1 मिनट रुको। जी सर। हाँ सर, मेरा मोबाइल में प्रॉब्लम आ रही, इसलिए नहीं जोड़ पा रहे बाबूजी को, फिर बाबूजी इधर ही आ गए, इसलिए सभी से माफी चाहता हूँ। संत गुरुओं, देश में जन्मे सभी को नमन करते हुए, क्योंकि जैसा आदेश मिला, आज जूम मीटिंग में जम्मू कश्मीर में हुए चिंतन शिविर पर बात रखनी है कि क्या पाया और क्या देखने को मिला। सबसे पहले मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारा चिंतन शिविर के नाम पर रखा गया, जो पूर्व वक्ताओं ने कहा, अच्छी बात है। मगर फैमिलियां गई, तो फैमिलियों में जाने के बाद हमें सुबह जब भी कहीं भी जाना था तो केवल एक ही मेरा ये था कि सिस्टम में एक केवल वंदना होने के बाद हमारी गाड़ी प्रस्थान करती। तो कुछ हमारी जो फैमिलियां अननोन पर्सन गए, जो बुद्धिस्ट को फॉलो नहीं करते थे, तो बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि उसमें नॉन बुद्धिस्ट ज्यादा थे, ऐसा मुझे प्रति। और दूसरी चीज एक और रही कि हमारे यानी शिविर में सब 60 वर्ष से ज्यादा सीनियर साथी ज्यादा 75% थे, 80%, मगर युवा नहीं थे, क्योंकि हमें राष्ट्रीय बौद्ध महासभा को आगे ले जाना है। तो अधिक से अधिक अगर परिवार के भी लेके गए तो युवाओं को वहां ले जाना अति आवश्यक था। इसलिए युवाओं को परिवार से लेके जाना और परिवार को ले जाना बहुत अच्छी चीज थी। इसका मैं यानी तहे दिल से समर्थन करता हूं कि परिवारों को ले जाना अति आवश्यक था। तो ये अच्छी बात है, मगर उनको उस सिस्टम में डालने की अति आवश्यकता है। और इसी तरीके से चिंतन शिविर आगे होते रहे जहां भी है।
मगर परिवारों में सिस्टम लाने की जरूरत है, और अपने अपने परिवार को हम यानी बुद्धिस्ट कर लेंगे तो ये समझ लो कि हम अपने राष्ट्रीय बौद्ध महासभा को पूरे प्रदेश नहीं राष्ट्र में फैला देंगे। और ऐसा मेरा अनुरोध है, अगर कोई त्रुटि हुई हो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। सभी को मेरा उन्हें जय भीम नमो बुद्धाय। अपनी जय बात को भीम समाप्त। नमो बुद्धाय। इन पर नहीं दिखाई दे रहे हैं। अगर कोई अपनी बात रखना चाहते हैं तो प्लीज अपनी हैंड रेज करें या मुझे चैट बॉक्स में अपना नाम है, मैं वेट कर रहा हूं। उसके बाद मैं आगे कार्यक्रम को ले जाऊंगा, क्योंकि 1.5 घंटा लगभग हो चुका है। मुझे लगता है खत्म होने के कगार पर आ गए होंगे। जिनको भी अपनी बात रखनी है 1 मिनट में अपनी बात रख दें और अपना माइक ओपन करें और बात रख सकते हैं। जी सर, डीएसएस लौकुश बहुत आवाजें आ रही हैं? जी जी आ रही है सर, आ रही जी साहब, हम तो कश्मीर नहीं पहुंच पाए, फिर वहीं से जो अपने सम्मानित जन पहुंचे तो लाख लाख बधाई हो। फिर भी हम अपने कार्य में लगे हुए हैं अपने संग से। नमो चलिए, बुद्धाय। बहुत बहुत ठीक है, धन्यवाद सर। धन्यवाद। जी माननीय अध्यक्ष जी, रमेश सर बनगोत्रा सर हैं जो। हाँ तो हाँ, उनको बुलवा दो, जी रमेश मनोत्रा। मैं माननीय रमेश चंद्र बनगोत्रा साहब को बहुत बहुत तो बधाई देता हूं कि आपके द्वारा जो कश्मीर का कार्यक्रम के था, आपकी टीम के कंधों पर था, तो बहुत अच्छा हुआ। इसके लिए सभी साथियों की बातें सुनी, सभी साथियों ने अपनी कुछ अच्छी बात, कश्मीर नमो बुद्धाय। सब महापुरुषों से गलती हो गई हो, कमी रह गई हो, तो मैं भी एक तुच्छ तो गलती इंसान से ही होती है। तो मैं समझता हूँ कि आप मुझे, मेरे से सब बड़े हैं, कुछ छोटे हैं, तो मुझे तहे दिल से माफ कर देंगे अगर मेरे से गलती हुई है। तो मैं सब लोगों का तहे दिल से, और जो मुझे संस्थापक अध्यक्ष जी ने मुझे जिम्मेवारी दी थी, तो मैं उसको ठीक कर पाया हूँ या नहीं कर पाया हूँ, ये वही जानते हैं। तो उनका भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मेरे सर पर एक इतनी जिम्मेवारी दी थी और अपना हाथ भी मेरे सर पर रखा हुआ था। तो मैं साथियों को तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। सबको एक बार और बधाई भी देता हूँ कि आपने प्रोग्राम बहुत ही सक्सेसफुल किया। तो धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपकी कृपा से हम लोग भी कश्मीर घूमने का मौका मिला। तो मैं अब, सभी साथियों ने लगभग बात रख दी है, कुछ साथी बात नहीं रख पाए हैं किसी कारणवश, कोई बात नहीं। और हम कार्यक्रम को आज आगे ले जाते हैं। तो माननीय संस्थापक अध्यक्ष जी, प्रबोधन एवं समापन के लिए इंजीनियर किशोर बौद्ध साहब को बोला। 2-3 मिनट बादल सिंह वो सबको बुलवा। जी जी उनकी छुट्टी कैंसिल हो गई थी एन मौके पर। जी 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 बड़े दुखी थे, वो नहीं पहुंच पाए। जी 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 मैं हमारे कार्यवाहक अध्यक्ष जी माननीय बादल सिंह बौद्ध सर से इनवाइट करता हूं, आप आए, और आप नहीं आए तो हमें बड़ा आपकी कमी खली। लेकिन जो सरकारी जॉब होती है वो एक तरीके से ये समझ के चलते हैं, वो जब वो वहां से खुलती है तभी
हम कुछ आगे बढ़ पाते हैं। तो मैं माननीय बादल सिंह बौसर से अनुरोध करता हूँ, आप आए और अपनी बात रखेंगे। सादर नमो बुद्धाय। जय भीम। सभी महापुरुषों को सादर नमन करते हुए मैं सबसे पहले आप सबसे विनम्र समान याचना करता हूँ। मैं इस महत्वपूर्ण मोबाइल ओपन कर चिंतन रखे शिविर हैं, में प्लीज बंद कर लें। महत्वपूर्ण चिंतन शिविर में आपके साथ उपस्थित नहीं हो पाया, और जो आनंद और चिंतन से निकलने वाला आउटपुट मुझे प्रत्यक्ष रूप से मिलना था वो मैं नहीं मिल पाया। और जिन साथियों ने इस कार्यक्रम में पहुंचकर इस शिविर का लाभ लिया है, वही मेरे लिए बहुत बड़ी उत्तम बात है। अगर हम इसका पालन करेंगे, इसका पालन करेंगे, तो ये कार्यक्रम हमारे लिए लाभदायक सिद्ध होगा। साथियों अपने मोबाइल बंद कर लें प्लीज, बहुत सारे साथियों के मोबाइल खुले हुए हैं। माननीय कार्यवाहक अध्यक्ष जी अपनी बात रख रहे हैं, उसमें डिस्टर्ब हो रहा है, प्लीज। जी सर, कंटिन्यू करें सर। मेरा सबसे यही विनम्र अनुरोध है कि संस्थापक जी की जो सोच है और आचार्य जी का जो प्रबोधन है हम सबको कैडर करने का, प्रशिक्षित करने का, तो संस्थापक जी की सोच और अध्यक्ष जी की सोच के अनुसार जो कैडर तैयार माननीय हमारे आचार्य जी द्वारा किया जाता है, तो वो रनिंग और कमिंग के लिए किया जाता है। आज जो रनिंग में है वो भविष्य में कमिंग होंगे, और कमिंग होने पर हमारे वर्क रिजल्ट ओरिएंटेड आउटपुट के साथ दिखाई देंगे। अगर वर्तमान में हम रनिंग में नहीं रहेंगे तो फिर कमिंग में भी हम आने वाले नहीं हैं। इन दो बातों का हमें विशेष ध्यान रखना है। हमेशा रनिंग में रहना है। करंट अफेयर्स को ध्यान में रखते हुए धम्म की जो बातें हैं, संघ की बातें जो है, बुद्ध की जो शिक्षा है, बुद्धं जीवित पर्यंतं संगम धम्म बुद्धं जीवित पर्यंतं गच्छामि, धम्मं जीवित पर्यंतं संगं गच्छामि, संगम जीवित पर्यंतं संगम गच्छामि। ये हमको याद रखना है, हमको रनिंग में रहना है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद सर। अध्यक्ष जी, आचार्य जी के लिए इनवाइट करें। अभी अध्यक्ष जी का तो होने। तो मैं अब आज की अध्यक्षता कर रहे हमारे संस्थापक अध्यक्ष माननीय धर्मप्रकाश भारती बॉस साहब से अनुरोध करता हूं, आप आए और अपनी बात रखेंगे। माननीय धर्मप्रकाश भारती बॉस सर। सर म्यूट है आपका माइक। जुड़ गए राजा रामानंद जी? जी जी, बाबू जी जुड़ गए। हाँ, ले लो। जुड़ा हुआ तो शुरू से ही था। थैंक यू गौतम जी। लेकिन मैं रात से मेरी तबीयत खराब हो गई बहुत ज्यादा, मतलब मैं सोच रहा था कि जुड़ तो गया था मैं, लेकिन कहने में थोड़ी असहजता सी थी। तो वैसे मैं अपनी तरफ से सभी आयोजक भाइयों का, जिन्होंने ये कश्मीर में जाकर के धम्म की पताका फहराने का काम किया, हालांकि बहुत सारे लोग थे तो सभी के एक से विचार नहीं हो सकते, किसी को कुछ किसी को कुछ रहता है। लेकिन हमारे जो लीडर हैं माननीय धर्मप्रकाश भारे हैं, तो वो सारी चीजों को जानते हैं। और मैं समझता हूँ, मुझे पूरा भरोसा है कि ये सब बातें होती रहती हैं। जो जितना जानता है, अपने विचार रखता है, तो हमको इधर उधर नहीं जाना है। लेकिन हमारा फोकस जो रहना चाहिए वो अपने मूवमेंट पर रहना चाहिए, क्योंकि हम लोग बहुत दूर दराज कश्मीर में, श्रीनगर में गए हुए थे, तो सबकी इच्छा थी तो कुछ लोगों को घूमने का, भ्रमण करने का वो भी अवसर प्रदान किया उन्होंने। लेकिन जो मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, तो चिंतन शिविर पर शुरू में जैसा हम लोगों का अपना कमिटमेंट था, तो उसमें थोड़ी सी मेरा अपना ओपिनियन है कि कमी रही।
तो कोई बात नहीं, आगे फिर हम इसको रिमूव करेंगे और अपने आंदोलन के लिए जो हमें फील्ड में लेके जाना है, तो इस पर आगे अपना काम करेंगे। यही बात कहते हुए मैं सभी से मतलब अपनी तरफ से कोई कहीं कोई त्रुटि हुई तो उसके लिए जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान। जय भीम, जय भीम, नमो बुद्धाय। साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद साधु साधु। मनी सर। तो मैं अब आज की वेबिनार की अध्यक्षता कर रहे हमारे राष्ट्रीय संस्थापक अध्यक्ष माननीय धर्मप्रकाश भारती बहुत सर से मैं अनुरोध करता हूं आप आए और आज का अध्यक्षीय उद्बोधन